Hello students, a very good morning to all of you. In today's lecture we are discussing about grievances. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट आपके सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो कि थर्ड सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है उसमें हमने डिस्कस कर चुके थे कि ग्रीवेंसेस क्या होते हैं, उसके एंटायर कंसेप्ट को समझा था और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या कॉजेज़ होते हैं आपके ग्रीवेंसेस के। ग्रीवेंसेस का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं हो पाती जैसा उसने सोचा था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो एक्सप्रेस नहीं भी हो पाती है, कभी कभी एक्सप्रेस भी हो जाती है, वैलिड भी होती है और वैलिड नहीं भी होती है। जहाँ पर एम्प्लॉय ये सोचता है, बिलीव करता है, उसको ये फील होता है कि उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी वो फील कर रहा है वो अनफेयर है, अनजस्टिस है, तो वो सिचुएशन क्या हुई, उसके डिससेटिस्फैक्शन की हुई। तो उसके क्या क्या कारण होते हैं डिससेटिस्फैक्शन के। तो सबसे पहला आता है आपका वायलेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज पुअर वर्किंग कंडीशन। सबसे पहले क्या आ जाता है, उसकी वर्किंग कंडीशन का पुअर होना। जैसे जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, पुअर है, मतलब एक उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ही नहीं प्रोवाइड कर रहा मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रोवाइड करें अच्छी वर्किंग कंडीशन। जहाँ पर उल्लंघन हो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, जैसे कि पुअर वर्किंग कंडीशन हो, जहाँ फेस करनी पड़ रही है एम्प्लॉय को पुअर वर्किंग कंडीशन, तो वो सिचुएशन आती है कॉजेज़ ऑफ ग्रीवेंसेस। ठीक है, फिर दूसरी सिचुएशन होती है आपकी वॉयलेशन ऑफ कंपनीज रूल एंड प्रैक्टिसेस। जहाँ पर वॉयलेट हो कंपनी का रूल एंड प्रैक्टिसेस, मतलब कंपनी का कोई रूल है, कोई प्रैक्टिसेस है, वो फॉलो नहीं हो रही। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग के इतना तो मिनिमम आपको पे करना है, उसके रिगार्डिंग हो सकती हैं पॉलिसीज़ रूल्स जो फुलफ़िल नहीं हो पा रहे, तो वॉयलेशन ऑफ कंपनीज रूल एंड प्रैक्टिसेस। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका वॉयलेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। ठीक, कि बार्गेनिंग एग्रीमेंट क्या होती है, ये बार्गेनिंग एग्रीमेंट होती है जहाँ पर एम्प्लॉय का ग्रुप और जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके थ्रू एक नेगोशिएशन चलता है रिगार्डिंग सैलरी का इशू हो गया, वेज का इशू हो गया, या वर्किंग कंडीशन को लेकर। उस सिचुएशन में जहाँ वायलेशन हो कलेक्टिव बार्गेनिंग के एग्रीमेंट का, तब आते हैं आपका कॉज होता है वो ग्रीवेंस का। ठीक है, वो एक कारण होता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो होता है आपके ग्रीवेंसेस का। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है वायलेशन ऑफ लेबर लॉ। ठीक है, लेबर लॉ के थ्रू जो भी नॉर्मल मिनिमम पे वेजेस जो पे करना है लेबर को, वो अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो वो। फिर आता है आपका वायलेशन ऑफ नेचुरल रूल्स ऑफ जस्टिस सच एज अनफेयर ट्रीटमेंट इन प्रमोशन। ठीक, फिर आता है आपके फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि आपका वेज फिक्सेशन हो गया, ओवर टाइम का हो गया, बोनस के रिगार्डिंग इशू हो गए, वेजेस रिवीजन का हो गया। एम्प्लॉय सिचुएशन में फील करता है कि उसको उतना नहीं मिल रहा जितना दूसरों को मिल रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये भी एक कारण होता है ग्रीवेंसेस का। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है वर्क इन्वायरमेंट। वर्क इन्वायरमेंट में क्या हो गया, जहाँ पर आपका हो जाता है पुअर फिज़िकल कंडीशन, जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइट प्रोडक्शन नॉर्म्स है, मतलब क्या है, एम्प्लॉई से वर्क करवाया जा रहा है, ऐसे मतलब कि करवाया ही जा रहा है, उसको कंटिन्यूसली टास्क दिए ही जा रहे हैं, पर क्या होता है एक सिचुएशन पे आके वो जो पॉलिसी है, जो वर्क इन्वायरमेंट है, वो एम्प्लॉय के लिए बहुत हार्श हो जाता है, एम्प्लॉय को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो उस चीज़ को करना। तो सिचुएशन में पुअर फिज़िकल कंडीशन ऑफ वर्क प्लेस, जहाँ पर फिज़िकल कंडीशन ही सही नहीं है वर्क प्लेस की, ज़्यादा आपका हाई प्रोडक्शन नॉर्म्स चल रहे हैं, प्रोडक्शन नॉर्म्स की हाइट कुछ ज़्यादा है, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं टाइट प्रोडक्शन नॉर्म्स, मतलब प्रोडक्शन करना है, इतना करना है, उतना करना है, एक पूरा मतलब टाइटली उस चीज़ को बार बार प्रोवोक किया जा रहा है सिचुएशन में। डिफेक्टिव टूल्स आ गए, इक्विपमेंट हो गए, पुअर क्वालिटी हो गई मटेरियल की, तो ये सारा
अनफेयर रूल्स हैं जहाँ पर लैक ऑफ रिकग्निशन है, मतलब एम्प्लॉय वर्क तो कर रहा है बट उसके रिगार्डिंग उसको लोग जान ही नहीं रहे हैं कि ये काम किसने किया, उसको प्रॉपर पहचान नहीं मिल रही। तो ये होते हैं आपके कॉजेस ग्रीवेंसेस के। फिर आता है आपका सुपरविज़न। सुपरविज़न में आता है रिलेट्स टू द एटीट्यूड ऑफ द सुपरवाइज़र टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज़ के, मतलब ये इससे संबंधित होता है जो एटीट्यूड है आपके सुपरवाइज़र का एम्प्लॉयज़ के प्रति वो सही नहीं है। बाइस है, फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, कास्ट एफिलिएशन आ रहा है, रीजनल फीलिंग्स आ रहा है। जैसे कि ऐसा होता है ना, जैसे एम्प्लॉय जो सुपरवाइज हो रहे हैं जिस सुपरवाइज़र के थ्रू, उसमें बाइसनेस आ गई, वो किसी एक पक्ष को ही सुन रहा है, दूसरे पक्ष को तो उसने सुनना ही नहीं है। तो बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, सुपरविज़न अनबाइस्ड होना चाहिए। फेवरेटिज्म यानी कि जो उसको बटरिंग करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ उसके आगे पीछे घूमते हैं, इन शॉर्ट मतलब उसकी चापलूसी करते हैं, तो सुपरवाइज़र उनको फेवरेटिज्म की कैटेगरी में रख के बाकी के एम्प्लॉयज़ से काम अच्छे से ले रहा है, उनसे नहीं ले रहा है उस सिचुएशन में। फिर कास्ट एफिलिएशन, मतलब उसकी जाति के आधार पर उससे भेदभाव किया जा रहा है। फिर आता है रीजनल फीलिंग्स के, मतलब जो उसके जोन का कोई पर्सन मिल गया, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग काम कर रहे हैं अलग अलग रीजन से, तो जिस रीजन का सुपरवाइज़र है उसी रीजन का उसे कोई एम्प्लॉय मिला जो उसके अंडर वर्क कर रहा है, तो एक रीजनल फीलिंग्स आ गई उसके प्रति। तो सिचुएशन में ये कुछ कॉजेस होते हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया सुपरविज़न में, ठीक। फिर आता है वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप क्या है, एम्प्लॉय अनेबल है एडजस्ट करने में अपने कलीग के साथ, वो नहीं कर पा रहा और सफ़र कर रहा है कुछ फीलिंग ऑफ नेगलेक्ट, कि उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है, उसको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट बन चुका है रेडिकुलस बिहेवियर का, ह्यूमिलेट हो रहा है वो अपने वर्क ग्रुप के हिसाब से, वर्क ग्रुप के साथ, तो उस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्क ग्रुप, ठीक। ये हुए आपके कॉजेस ऑफ ग्रीवेंसेस, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम क्या क्या फॉर्म्स होते हैं आपके फॉर्म्स ऑफ ग्रीवेंसेस, ठीक। ये हुए स्टूडेंट आपके फॉर्म्स ऑफ ग्रीवेंसेस, जिसमें सबसे पहला आता है आपका फैक्चुअल। एक फैक्चुअल ग्रीवेंस जो होता है वो अराइज जब होता है जब लेजिटिमेट नीड्स जो होती हैं एम्प्लॉय की वो अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, मतलब जो पूरी ही नहीं होती। जैसे वेजेस में हाइक हो गई, जो अग्रीड तो है, मतलब लोगों की सहमति से हो गई, लेकिन अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है कुछ रीजंस के कारण। तो ये फॉर्म हुए आपकी ग्रीवेंसेस के, जिसमें सबसे पहला आता है फैक्चुअल। फिर आता है आपका इमेजिनरी, जहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय की डिससेटिस्फैक्शन जो है किसी वैलिड रीज़न के कारण नहीं है, वो उसका गलत परसेप्शन बन गया, उसका रॉन्ग एटीट्यूड बन गया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल गई, बन गई किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, जो क्रिएट कर रही है एक इमेजिनरी ग्रीवेंस, जिससे मैनेजमेंट का तो उस चीज़ में फॉल्ट नहीं है कि फिर उस सिचुएशन में क्या है, मैनेजमेंट एक सॉल्यूशन करेगा, रिजॉल्व करेगा जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके रिगार्डिंग इमीडिएटली उससे बात करे, या जिस भी फॉर्म में जो इमेजिनरी है, जो उसके डाउट्स हैं उसको क्लियर किया गया तो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। फिर आता है आपका डिस्गाइज। डिस्गाइज क्या है, जहाँ पर एम्प्लॉय को डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है, बहुत सारे रीजंस तो पता होते हैं, कुछ अननोन और हिडन होते हैं उसके खुद के रिगार्डिंग। जैसे उसका फैमिली का प्रेशर पड़ रहा है, फ्रेंड्स की तरफ से पड़ रहा है, रिलेटिव्स, नेबर्स जो रीच करते हैं वर्क स्पॉट को विद अ हैवी हार्ट, ठीक है। अगर कोई न्यू रिक्रूट होगा, उसको नई टेबल मिले, नई अलमीरा मिले, तो वो दूसरे की पर्सन की के लिए आईसौर हो गया, मतलब उसकी कहीं ना कहीं उसकी आंखों में वो चीज़ चुभ रही है, उसको वो चीज़ फील हो रही है। तो ये डिससेटिस्फैक्शन जो है ना, वो हर किसी को पता नहीं होती, वो बंदा अपने खुद से ही अपने मन में फील कर रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उसको पहले ट्रीट किया जा रहा था वो अभी उसको वैसे ट्रीट नहीं किया जा रहा। मतलब जब वो नया आया था ऑर्गेनाइजेशन में तब वो फील कर रहा है उसका बिहेवियर कुछ और था, मतलब सब लोगों का उसके प्रति या ऑर्गेनाइजेशन का उसके प्रति। अब क्या है, अब उसके साथ पार्शियलिटी हो रही है, मतलब ऐसा वो ना चीज़ें वो फील कर रहा है। तो ये भी एक फॉर्म हुआ आपके ग्रीवेंसेस का, जिसको हमने नाम दिया
इसको नाम दिया गया है डिसगाइज का, जहाँ पे एम्प्लॉई को डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है बहुत सारे रीजंस के कारण, कि जैसे कि अननोन टू हिमसेल्फ, अगर वो किसी अंडर प्रेशर में हो रहा है, चाहे वो फैमिली से है, फ्रेंड से है, रिलेटिव से है, नेबर से है, ठीक है, उस तरीके से जहाँ पर वो काम तो कर रहा है लेकिन एक हैवी हार्ट से, और उसी टाइम में किसी की नई जॉइनिंग हुई, कोई नया पर्सन आया, उसको सब चीज़ें, नया टेबल भी दिया गया, नई अलमीरा भी दी गई, उसके लिए वो चीज़ें नहीं थी, तो वो जो फॉर्मर एम्प्लॉई है जो प्रीवियसली ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है उसको तो उतनी सुविधाएं नहीं दी गई, लेकिन जो नया बंदा आया उसको ज़्यादा दे दी, तो ये भी एक कारण हो सकता है उसके ग्रीवेंसेस का। तो ये तो हुए स्टूडेंट आपके फॉर्म्स ऑफ ग्रीवेंसेस, ठीक है। तो इसको हम एक बार गो थ्रू करते हैं, फिर कॉजेस ऑफ ग्रीवेंसेस को भी गो थ्रू करेंगे, ठीक। फिर आगे अपकमिंग वीडियो में हम इसी टॉपिक के अभी और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्म्स ऑफ ग्रीवेंसेस, ये रहे आपके कॉजेस ऑफ ग्रीवेंसेस, ठीक है। सबसे पहले वायलेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी पुअर वर्किंग कंडीशन है, कंपनी के रूल एंड प्रैक्टिस का वायलेशन होना कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट का, वायलेशन लेबर लॉ का, वायलेशन नेचुरल रूल्स ऑफ जस्टिस, जैसे कि अनफेयर ट्रीटमेंट हो गया प्रमोशन में, और आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए ये, और ये रहे आपके वर्क एनवायरनमेंट, फिर आपके सुपरविज़न, देन आपके वर्क ग्रुप, ठीक है। Thank you so much, student.